जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है और लोक नृत्यों का महत्व राजस्थान में बहुत अधिक है। तो लोक नृत्य किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारा प्रश्न है, लोक नृत्य किसे कहते हैं? तो लोक नृत्य सामान्य जन के द्वारा उमंग व उत्साह से मनोरंजन एवं भावात्मक खुशी के लिए किए गए लोक मान्यता प्राप्त, जिन्हें लोक मान्यता मिल चुकी है, उन नृत्यों को लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, और घूमर नृत्य ही राज्य नृत्य भी घोषित किया गया, यानी कि जो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, राज्य नृत्य है, वह घूमर है। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य क्या है? देखो, जो नृत्य होते हैं वो इनके भी प्रकार होते हैं। तो कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनमें कुछ नियम होते हैं, जबकि लोक नृत्य में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। वह सिर्फ जो सामान्य जन है उनके मनोरंजन के लिए किए जाने वाले नृत्य हैं। उनमें से कुछ नृत्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुके होते हैं, तो उन नृत्यों का नाम सब जगह विख्यात होता है और एक एरिया वाइज क्षेत्रीय दृष्टिकोण से वह प्रमुख हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ऐसा नृत्य जो सुर, ताल एवं लय के साथ नियमों में आबद्ध होकर, यानी नियमों में बंद करके जिन नृत्यों को किया जाता है, जिसमें सुर, ताल एवं लय का ध्यान रखा जाता है, वह शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये हमें ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य हमारे कोर्स में नहीं है, रीट के सिलेबस में व अन्य किसी में, लेकिन लोक नृत्यों के साथ साथ कभी कभार शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हमें साधारण जानकारी होना आवश्यक है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके प्रवर्तक है, राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। और ये कहाँ से शुरुआत हुई शास्त्रीय नृत्य की? राजस्थान में जयपुर घराने से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में बिरजू जी महाराज इसके प्रवर्तक हैं और लखनऊ व बनारस में प्रसिद्ध है। लखनऊ व बनारस का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है। कथक नृत्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, उन्हें अन्य और किन नामों से जाना जाता है? तो ये है मंगलमुखी और कथाओं का नृत्य। इस नृत्य में कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो कथाओं का नृत्य भी कहा जाता है। नृत्यकार कौन है कथक नृत्य के? दयाल शंकर, हरदेव शंकर और भवानी शंकर, सबके पीछे शंकर लगा हुआ है, यानी कि ये एक ही परिवार से है। वाद्य कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो 100 घुंघरू पाँव में पहनकर इस नृत्य को किया जाता है, यानी जो वाद्य होता है, जिस ध्वनि पर नृत्य होता है उसे वाद्य कहते हैं। और कथक नृत्य घुंघरूओं की ध्वनि पर होता है, तो इन घुंघरूओं की जो संख्या होती है वह लगभग 100 होती है। तो 100 घुंघरू जब एक साथ बजते हैं, ध्वनि प्रकट होती है, तो उस ध्वनि पर कथक नृत्य किया जाता है। और किस प्रकार की कथाओं से शुरू हुआ? तो ब्राह्मणों द्वारा मंदिर कथाओं से कथक नृत्य आरंभ हुआ। कथक नृत्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी मिलता है। तो ये थी कथक नृत्य से संबंधित जानकारी। राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित है? हम वापस लोक नृत्य पर आ जाते हैं। तो राजस्थान में 4 प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित है। धार्मिक एवं सामाजिक लोक नृत्य, जो लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, उत्सवों में आत्मा आनंद हेतु किए जाते हैं। व्यावसायिक नृत्य, जो पेशेवर जातियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किए जाने वाले हैं, वह नृत्य व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। जो व्यावसायिक नृत्य हैं वह कुछ नृत्य के नाम राजस्थान में प्रमुख है, परंतु आजकल और जो नृत्य हैं उनसे भी व्यवसाय होता है, तो वह भी व्यवसाय की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो नृत्यांगना होती है उन्हें किसी प्रोग्राम में बुला करके उससे नृत्य करवाना, फिर उनका पारिश्रमिक देना, ये सब भी व्यवसाय है एक तरह का। तो कई नृत्य हैं जिनसे व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य से अर्थ है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो, संपूर्ण राजस्थान में प्रचलित नहीं होकर के किसी क्षेत्र विशेष में जिन नृत्यों को किया जाता है वह क्षेत्रीय नृत्य कहलाते हैं। जनजातीय नृत्य, तो जनजातीय नृत्य जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं।
किसी क्षेत्र विशेष में किसी वहाँ की जो जाति विशेष है उसके द्वारा किए जाने वाले नृत्य जनजातीय नृत्य कहलाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध घूमर नृत्य की उत्पत्ति किससे हुई? तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध घूमर नृत्य है उसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से हुई थी। घूमर नृत्य को 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1986 में। घूमर नृत्य के विकास हेतु गणगौर घूमर अकादमी की भी स्थापना की गई, यानी इसके विकास हेतु प्रयास किए गए। घूमर नृत्य को करने के लिए जिन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है वह है शहनाई और नगाड़ा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम सभी टॉपिक पर प्रश्न बना रहे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से ही सिलेबस को पूरा कवर करवाया जाएगा, यानी संपूर्ण सिलेबस में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करके वीडियो बनाया जाता है। तो रिवीजन की दृष्टि से ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमने ज्योग्राफी के जो वीडियो हैं कंप्लीट रीड के सिलेबस के अनुसार बना करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। किस नृत्य को नृत्य का सिरमौर कहा जाता है? तो कौन से नृत्य हैं जिन्हें नृत्य का सिरमौर कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को नृत्य का सिरमौर कहा जाता है, यानी कि ये नृत्य सभी नृत्यों में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसे कई अवसरों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा या नृत्य का हृदय भी कहा जाता है। विश्व में चौथे स्थान पर सर्वाधिक लोकप्रिय घूमर नृत्य है। विश्व में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनमें से जो घूमर नृत्य है उसका स्थान चौथा है। घूमर नृत्य जब बालिकाओं द्वारा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? घूमर नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर छोटी बालिकाएं इस नृत्य को करें तो इसे झूमरिया नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रजवाड़ी नृत्य है। राजपूती रियासतों में बहुत अधिक होता है। मंथर गति से समूह में गोल घूम करके हाथों के हाव भाव का इस नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा अष्टधातु पद्धति से किया जाता है। ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो पुरुष प्रधान। संत जसनाथ जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संत जसनाथ जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। आग पर इस नृत्य को किया जाता है। जब आग अच्छे से जल जाती है, जिसे हम अंगारे कहते हैं, तो उस पर यह नृत्य किया जाता है। और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इस नृत्य को किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं उनके द्वारा कहाँ किया जाता है? तो कतरियासर बीकानेर में इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य के जो प्रवर्तक है वह स्वरूप जी है। प्रसिद्ध नृत्यकार लालनाथ जी चोखानाथ जी है। संरक्षण बीकानेर शासक गंगा सिंह जी के द्वारा संरक्षण इसको प्रदान किया गया। तो यहाँ पर हमने एक ही प्रश्न में कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य डाले हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इन सभी को भी आप याद रखें। अग्नि नृत्य से संबंधित शब्दावली जमाव, धूणा, मतीरे से क्या तात्पर्य? इन प्रश्नों को देकर के इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि यह क्या है, तो हम इन सभी शब्दों को अच्छे से समझेंगे ताकि परीक्षा में आने पर हमें कोई दिक्कत ना हो। जमाव का अर्थ है अग्नि के चारों ओर किए जाने वाला पानी का छिड़काव, यानी अग्नि नृत्य करने के लिए जो स्थान होता है उस स्थान को धूणा कहते हैं। और ये जो स्थान है यहाँ पर अग्नि जला दी जाती है और इस अग्नि को और अधिक प्रज्वलित या तापित होने के लिए इस गोले के चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ इस प्रकार से पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसे जमाव कहते हैं। धूणा जो अग्नि स्थल है, इस स्थान को, ये जो स्थान है इस स्थान को धूणा कहा जाता है जहाँ पर अग्नि जलाई जाती है। इसके अतिरिक्त मतीरे शब्द कहा जाता है, ये जलने वाले अंगारे, यानी जो आग के अंगारे हैं जो जल रहे हैं इनको मतीरे कहा जाता है, जिस पर कि नृत्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त और दो शब्द हैं जो अग्नि नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं। फतेह फतेह नृत्य के लिए अग्नि में प्रवेश करने जाते समय, यानी ये जो स्थान है यहाँ जाने के लिए जो मार्ग है, इस मार्ग पर जो नृत्य करने वाला है
जब नृत्य करते जाता है तो उस समय जाते समय फतेह फतेह बोलता हुआ इस अग्नि में प्रवेश करता है। तो जाते समय जो शब्द बोले जाते हैं वह है फतेह फतेह, और जब सफलतापूर्वक नृत्य कर लेता है तो वापस आते समय, इस स्थान से वापस आते समय वह जय जय बोलता हुआ आता है। तो इस प्रकार से फतेह फतेह और जय जय का अर्थ अग्नि नृत्य करते हुए जाते समय और आते समय बोले जाने वाले शब्द है। नृत्य करने में जो सफल व्यक्ति होता है उसे कहते हैं सिद्ध, यानी सिद्ध जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रसिया गीत कब किसकी प्रशंसा में गाए जाते हैं? तो रसिया गीत गाए जाते हैं कानूड़ा नृत्य करते समय। कानूड़ा किसे कहा गया है? भगवान कृष्ण को। तो यह नृत्य भगवान कृष्ण की आराधना में किया जाता है, और जो भगवान कृष्ण की आराधना में कानूड़ा नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं उसे रसिया कहा जाता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह नृत्य विशेष रूप से किया जाता है, और स्थान है चोटन बाड़मेर, जहाँ का कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध है, वहाँ किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तेरह ताली नृत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरह ताली नृत्य के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह रुणेचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त डीडवाना, नागौर एवं शेखावटी क्षेत्र में भी तेरह ताली नृत्य किया जाता है। जो तेरह ताली नृत्य है वह लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। हमें पता है रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है, और रामदेव जी का जो स्थान है वह कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में। इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शन में रामदेव जी नहीं है, रुणेचा जैसलमेर नहीं है, और पूछ लिया जाए ये कहाँ किया जाता है, और ऑप्शन में अगर हिंगलाज माता है, तो रामदेव जी या रुणेचा जैसलमेर स्थान का नाम नहीं होने पर हिंगलाज माता का नाम होने पर हिंगलाज को भी हम सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी यह नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में बजाए जाने वाले मंजीरों की ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्रश्न में ही हमें एक आंसर मिल रहा है कि तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो वाद्य है मंजीरे, और उन जो मंजीरों की ध्वनि है उस पर तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और इन मंजीरों को नृत्य करते समय, बजाते समय सांकलिया कहा जाता है। इन मंजीरों की संख्या 13 होती है। 4 तो हाथ पर बांधे जाते हैं और 9 पैर पर ये मंजीरे बांधे जाते हैं, और इन मंजीरों को बांध करके नृत्य किया जाता है। और नृत्य करते समय जो सहायक वाद्य यंत्र है, मंजीरों के अलावा मंजीरों की ध्वनि के अतिरिक्त रावण हत्ता व तंदूरा का भी प्रयोग किया जाता है। कामड़िया पंथ के लोग इस नृत्य को करते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, यानी कि जो तेरह ताली नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और किस पंथ की महिलाएं होती है? कामड़िया पंथ की। तो प्रश्न में जितने भी तथ्य शामिल किए गए हैं, महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई है, उन सभी को आप याद रखें। प्रश्नों की संख्या नहीं बढ़ा करके एक ही प्रश्न में कई कई बातें हमने सामने रखी है, ताकि उन्हें याद करें और ध्यान भी रहे कि ये जितने भी तथ्य हैं वो एक ही नृत्य या एक ही बात से संबंध रखते हैं। और इस नृत्य को करते समय महिलाएं घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है। किस प्रसिद्ध नृत्यांगना ने अपना गुरु जेठ जी को बनाया? यानी कौन सा नृत्य है जिसमें जेठ जी गुरु थे, और नृत्यांगना का भी नाम बताना है और नृत्य का भी नाम बताना है कि वह नृत्य कौन सा था। तो तेरह ताली नृत्य है जिसमें करने वाली नृत्यांगना ने अपने जेठ जी को गुरु बनाया, और नृत्यांगना का नाम है मांगी बाई। यानी कि तेरह ताली जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो उसका आंसर है मांगी बाई। इन्होंने ये नृत्य अपने जेठ जी गुरु गोरमदास जी से तेरह ताली नृत्य में कुशलता प्राप्त की। यानी कि जो गुरु गोरमदास जी थे ये मांगी बाई के गुरु थे, और रिश्ते में ये जेठ जी थे जिनसे इन्होंने ये नृत्य सीखा। तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? तो तेरह ताली नृत्य का उद्गम हुआ पादरला गांव पाली से। पाली में गांव का नाम है पादरला, वहाँ से तेरह ताली नृत्य शुरू हुआ। प्रसिद्ध नृत्यांगना कहाँ की थी? बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की थी, और पादरला में मांगी बाई का ससुराल था, इसलिए
जो उद्गम स्थल है वह पादरला माना जाता है। और इनके पति का नाम भेरूदास था, इनके जेठ जी का नाम गोरमदास था। गुरु का नाम नहीं पूछ करके मांगी बाई के जेठ जी का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि जेठ जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, वह उनके गुरु थे। तो अगर जेठ जी का नाम पूछ के कन्फ्यूज किया जाए परीक्षा में तो आपको ध्यान रखना है जो इनके गुरु गोरमदास जी थे वही जेठ जी थे, तो नाम हमें ध्यान होना चाहिए। मांगी बाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलवाई? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब दिलवाई? 1953-54 में, जब गाड़िया लोहारों का एक सम्मेलन हुआ, चित्तौड़गढ़ में ये सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब मांगी बाई का 13 ताली नृत्य देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की बात की। इसके अतिरिक्त मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। 13 ताली नृत्य की पुरुष कलाकार कौन कौन से हैं? 13 ताली नृत्य के पुरुष कलाकार हैं लक्ष्मण दास कामड़, मनोहर कामड़, और वर्तमान में कामड़िया पंथ की भेव पंचायत द्वारा इस नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो इसके जो कलाकार हैं वह लक्ष्मण दास कामड़ है और मनोहर कामड़ है। विशेष बात इसमें यह है कि 13 ताली नृत्य को भेव पंचायत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कामड़िया पंथ है लेकिन उसकी जो पंचायत है उसका नाम है भेव। संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो बीकानेर शासक गंगा सिंह जी के द्वारा इस नृत्य को संरक्षित किया गया था। गुड़ला नृत्य का गुड़ला नाम किसके नाम पर पड़ा? तो गुड़ला नृत्य है उसका नाम गुड़ला रखा गया, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, अभी हम आपको बताएंगे दूसरे प्रश्न में। तो गुड़ला नृत्य का नाम पड़ा जोधपुर शासक सातल देव के समय में। तो ये तो है किसका समय था? जोधपुर शासक सातल देव का समय था। उस समय अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां। तो मल्लू खां का एक सेनापति था गुड़ला खां, इसके नाम पर गुड़ला नृत्य का नाम रखा गया। ये तो है इससे संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़ला नृत्य की शुरुआत किस घटना से हुई? तो गुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई जो जोधपुर शासक सातल देव है उनके द्वारा 140 महिलाओं को गुड़ले खां के चंगुल से आज़ाद कराने पर, यानी कि गुड़ले खां ने जोधपुर शासक सातल देव का जहां शासन था वहां से 140 महिलाओं को चंगुल में ले लिया, जबकि सातल देव महिलाओं के संरक्षक थे। तो ऐसा उनके द्वारा सहन नहीं किया गया सातल देव के द्वारा और इन्होंने गुड़ले खां से युद्ध किया। तो युद्ध में 140 महिलाओं को आज़ाद कराने पर गुड़ले खां की गर्दन इन्होंने काट दी थी। तो इस गर्दन को सिर पर रखकर खुशी से नृत्य करती हुई जो ये महिलाएं थी 140, इन्होंने पीपाड़ में इसकी गर्दन को अपने सिर पर रखकर खूब प्रदर्शन किया, चारों तरफ पीपाड़ में घूमी। तो सिर पर गुड़ला लेकर यानी गुड़ले की गर्दन लेकर सब तरफ घूमने के कारण इस नृत्य को इससे संबंधित करते हुए सिर पर मटका रखकर, मटके में छिद्रयुक्त मटका होता है और उस पर दीपक रखा जाता है, उस मटके में इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से ये जो युद्ध हुआ था सातल देव और गुड़ले के बीच में, उस स्थान का नाम है कोसाणा और यह प्रसिद्ध भी है कोसाणा का युद्ध। तो कोसाणा का युद्ध कब हुआ? 1492 में गुड़ले खां व सातल देव के बीच। कहानी यह है कि मल्लू खां की पुत्री गिंदाली को सातल देव ने अपहरण कर लिया था। सातल देव ने मल्लू खां जो अजमेर के सूबेदार थे उनकी पुत्री को अपहरण कर लिया था सातल देव ने। सातल देव ने गिंदाली का अपहरण क्यों किया? जबकि सातल देव तो स्त्रियों के संरक्षक थे। इन्होंने अपहरण इसलिए किया क्योंकि मल्लू खां ने सातल देव के भाई वीर को या वीरा जिनका नाम था इनको कैद कर रखा था। तो सातल देव के भाई को कैद करने के कारण सातल देव ने मल्लू खां की पुत्री गिंदाली को कैद कर लिया। तब मल्लू खां ने गुड़ले खां को भेजकर वहाँ से 140-41 महिलाओं को पकड़ लिया गया। महिलाएं कहीं उत्सव में जा रही थी तो उनको कैद कर लिया। तब सातल देव का गुड़ले खां से युद्ध हुआ। युद्ध में गुड़ले खां की गर्दन को काट दिया गया। उस गर्दन को 140-41 जितनी भी महिलाएं थी, इन महिलाओं के द्वारा पूरे पीपाड़ में घुमाया गया सिर पर रखकर और उत्सव करती हुई, गीत गाती हुई, प्रसन्न होती हुई पूरे पीपाड़ में प्रदर्शन किया गर्दन का। और उसी
घटना से जोड़ करके जब उन्होंने उत्सव मनाया, नृत्य किया, तो तब से सिर पर मटका रखकर इस नृत्य को किया जाता है। तो इस प्रकार से ये घटना थी और इस प्रकार से इसकी घटना से संबंधित जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी थी। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखें, सभी नाम को याद रखें। सूबेदार कौन था, गुडला खां कौन था और किसके समय में ये सब हुआ, सातल देव के समय में। गुडला महोत्सव कब मनाया जाता है? अब जो ये महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो वह समय था चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ऐसा हुआ था। तो जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन गुडला महोत्सव मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान की विलुप्त होती कला को संरक्षण प्रदान करने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो इस संस्था का नाम है रूपायन संस्था, बोरुंदा, जोधपुर। रूपायन संस्था बोरुंदा, जोधपुर की स्थापना 1960 में हुई। इसके संस्थापक थे कमल कोठारी और सह संस्थापक थे विजयदान देथा। तो इस संस्था की स्थापना क्यों की गई कि जो भी राजस्थान की कला है वो विलुप्त होती जा रही है, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसका और अधिक विकास करने के लिए इस प्रकार की संस्था का होना आवश्यक था। कामदेव रतिदेव को समर्पित कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह है कक्का नृत्य। तो कक्का नृत्य कामदेव व रतिदेव को समर्पित है। ये किया जाता है जैसलमेर में। और जैसा कि बसंत पंचमी पर कामदेव और रतिदेव का दिन माना जाता है, तो बसंत पंचमी पर इस नृत्य को किया जाता है। छमचढ़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? छमचढ़ी नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है? मूल रूप से गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन राजस्थान में भी उस नृत्य को बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है, वहाँ पर उसकी वो प्रसिद्धि मिली है। तो वह नृत्य है गरबा। शक्ति की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया जाता है इस नृत्य में। इसके अतिरिक्त लोक जीवन का सौंदर्य का भी प्रस्तुतिकरण इस नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? थाली नृत्य पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः कौन सी जगह? जोधपुर। पैटर्न कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो पैटर्न कला के लिए कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। पैटर्न कला यानी कलाकृतियाँ बनाई जाती है नृत्य करते हुए, इसलिए इसे पैटर्न कला वाला नृत्य कहा जाता है। तो वह नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। इस नृत्य को नृत्यकार समूह में करते हैं और समूह में करते हुए विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं। उसमें से प्रमुख गुलाब की आकृति बनाते हैं और इसीलिए ये गुलाब की आकृति बनाने के कारण यह प्रसिद्ध है पैटर्न कला के नाम से। एक शब्द आता है इस नृत्य में चितलाई। चितलाई क्या है? कमर पर बंधी बांस की घोड़ी, यानी जो कच्ची घोड़ी है, जो घोड़ी बनाई जाती है, असली घोड़ी को नहीं लेते हैं नृत्य करते समय, कच्ची घोड़ी बनाई जाती है, बीच में पुरुष खड़ा रहता है और स्वयं हाव भाव से उस घोड़ी को हिलाते हुए, आगे पीछे करते हुए, घूमते हुए गोल गोल समूह में इस नृत्य को करता है। तो ये जो बांस की घोड़ी बनी होती है उसी को चितलाई कहा जाता है। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। इस नृत्य को पुरुष ही करते हैं। तेज गति से आयोजित होने वाला यह नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आजकल तो शादी विवाह में भी कच्छी घोड़ी नृत्यकारों को बुलाया जाता है और नृत्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर में यह नृत्य प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध नृत्यकार है झावरचंद गहलोत एवं गोविंद पारिक। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है झांझ और घुंघरू का। गीत जो इस नृत्य को करते समय गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लस्कारिया। किस नृत्य को मटका नृत्य भी कहा जाता है? तो मटका नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? भवाई नृत्य या भवई नृत्य। उद्गम कहाँ से हुआ भवई नृत्य का? गुजरात से हुआ, फिर मेवाड़ में होने लगा। वर्तमान में केकड़ी, अजमेर में भवई नृत्य प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है नागोजी जाट व भागोजी जाट। तो किसके द्वारा किया जाता है? जाट के द्वारा, जाट लोगों द्वारा। भवाई जाति का युगल नृत्य। युगल नृत्य सिर पर मटका रखकर नुकीली वस्तुओं के लिए किए जाने वाला नृत्य है, यानी नुकीली वस्तुओं पर अपने पैरों पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य की सर्वप्रथम प्रस्तुति किसके द्वारा दी गई? तो भवाई नृत्य की सर्वप्रथम प्रस्तुति दी गई पुष्पा व्यास के द्वारा। प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्मिता काला।
जिन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखकर के इस नृत्य को किया। और उसके अतिरिक्त है तारा शर्मा, इन्होंने भी 106 या कुछ इतने ही अधिक मटके रखकर किया था, लेकिन सर्वाधिक मटके अस्मिता काला ने 111 मटके रखकर इस नृत्य को किया। प्रसिद्ध नृत्यकार है रूप सिंह प्रदीप कुमार। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। अगला प्रश्न है, NH8 पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वैसे तो ये NH मार्गों वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय मार्गों वाला, लेकिन नृत्य से संबंधित करके भी इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। NH8 पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? NH8 का वर्तमान में नया नाम है NH48। यह पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में। तो किशनगढ़ अजमेर में NH8 पर जो नृत्य होता है वह है प्रसिद्ध नृत्य चरी नृत्य। रावलिया गीत गाए जाते हैं इसमें, और गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन है? इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना यह नृत्य पश्चिमी राजस्थान में चिरजी नाम से भी जाना जाता है। कुछ नृत्य हैं जिनको दो दो नामों से जाना जाता है, तो इनके नाम हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि या तो किसी दूसरे नाम से पूछा जा सकता है या उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्कू बाई और सुनीता रावत। किस नृत्य का पारंपरिक वाद्य बीन तथा डफ है? तो बीन तथा डफ वाद्य का प्रयोग करके कालबेलिया नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान पुरुष बीन, डफ तथा मंजीरा वादन करते हुए गायन करते हैं और नृत्य में कालबेलिया नृत्यांगनाओं का साथ देते हैं। कालबेलिया नृत्य में किस प्रकार के हैरत अंगेज कारनामे प्रदर्शित किए जाते हैं? तो कालबेलिया नृत्य में शरीर की लोच का प्रदर्शन किया जाता है, बिल्कुल दोहरी हो जाती है स्त्रियां, इस प्रकार से अपने नाच का प्रदर्शन करती है। और नृत्य के दौरान आँखों की पुतलियों से अंगूठियां एवं उनके मुंह से नोट उठाने के हैरत अंगेज कारनामे भी नृत्य में दिखाए जाते हैं। और ये कौन सा नृत्य है? तो ये है कालबेलिया नृत्य। तो ये थे हमारे नृत्य से संबंधित प्रश्न। एक और वीडियो में हम नृत्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। 2 वीडियो में नृत्य से संबंधित संपूर्ण राजस्थान के नृत्यों से संबंधित प्रश्न होंगे। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको और अधिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके।